2023 कभी वापस नहीं आएगा. Seeing my family in one frame and saying happy birthday to you. That day I decided that I'm gonna forget it all because they are standing for me, they are here for me. I'm not responsible for everything. Results हमेशा पैसों में नहीं होते. We have started saying no. Yeah. जब आपको पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, टेक इट फ्रॉम योर माइंड. That you have इतनी अच्छी बात बोल रहा है, हिंदी में बोल ले. अच्छा ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ. एम्प्लॉयज़ आने के लिए और जाने के लिए होते हैं, और मेरे टीम वाले जो सामने बैठे हैं, मैं आज तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि तुम भी कभी जाओ तो यू शुड ऑलवेज मेक अस फील प्राउड. यस. नितिन मेरे लिए फोटोज क्यों नहीं डाल रहा? नितिन मुझे वेकेशंस पे क्यों नहीं लेके जा रहा? इस पूरे साल आपको सॉरी बोलूंगी. जब स्ट्रेस नहीं भी होता ना, तो आप सोच रहे हो कि स्ट्रेस क्यों नहीं है, या और आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हो. कि नेटवर्क के बिना भी चल रहा था ना. बिल्कुल. चल रहा था ना. बिल्कुल. वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि जिसके साथ आप नेटवर्किंग करके आए हो वो आज ही आपको बिजनेस दे? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. मैं तो गंदी बातें नहीं करती. Hi guys, welcome to When FM, India's first wedding podcast. कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी बताने से पहले कि आज का पॉडकास्ट क्यों है, कैसे है और क्या है, आज जब मैं सुबह उठी ना, तो मैं पता नहीं बड़ा अजीब सा फील कर रही थी. वैसे तो सब बोलते ही हैं कि वक्त कभी वापस नहीं आता, वक्त कभी वापस नहीं आता, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता. एंड पता नहीं आज मुझे बहुत अजीब सा हिट किया कि 2023 कभी वापस नहीं आएगा. आई मीन क्या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्रॉमिस करी और मैंने वो नहीं की, और क्यों नहीं करी? क्योंकि ये तो वक्त कभी आएगा ही नहीं. और मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था. बट ऑफ कोर्स कुछ कर तो सकते नहीं है उसके बारे में. व्हाट वी कैन डू, जो आने वाला वक्त है उसको हम एम्ब्रेस कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? सो आज नितिन और मैंने सोचा क्यों ना आज हम आप लोगों को बताएं कि 2023 में हम कितनी बार गिरे और हम कितनी बार उठे और कितनी बार हमने सीखा. सो नितिन, व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक 2023 एक ऐसा ईयर था हम दोनों के लिए स्पेशली, जिसमें हमने बहुत अपने आप को ग्रो होते हुए देखा, बहुत अपने आप को टेस्ट करते हुए देखा नई चीज़ों के बारे में, चैलेंजिंग सिचुएशन में देखा, बहुत Yeah. ज़्यादा इंस्पायरिंग सिचुएशंस में देखा, इनफैक्ट डिफीट भी Yeah. हुए, जैसे कि आपने बोला गिर के उठे भी. सो आई थिंक ये एक ऐसा साल रहा हमारे लिए 2023, जिसमें हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस के थ्रू, उन गलतियों के थ्रू हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी. सो आज का जो एपिसोड होने वाला है, उसका टॉपिक होने वाला है दैट बाय बाय 23 एंड व्हाट वी हैव लर्नड in 2023. So I am quite excited for today's episode, and I'm sure you also must be excited to hear about our mistakes and what we have learned. So I think without any delay, let's start the episode now. Let's do it. But before we start, I really want to say कि जब मैं 2024 में बाय बाय 2024 कर रही हूँ, उस वक्त मैं कहूँ कि मैंने 2024 में वो हर एक पल को जिया है जैसा मैं जीना चाहती थी. I swear, I wish. कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए, कोई कंप्लेन्स नहीं चाहिए. नो क्राई बेबी आई वांट टू बी. सो नितिन, व्हाट इज योर फर्स्ट लर्निंग? यार सबसे पहले आई थिंक क्योंकि हम वेड एफएम पे बैठे हैं, तो सबसे पहली मुझे चीज, ऐसे लग रहा है पढ़ाकू सी लग रही हूँ यार. आई नो यार, यू शुड है ना? टेक दिस ऑफ या बिकॉज इवन आई एम नॉट वेयरिंग इट. सो मुझे लगता है कि वेड एफएम की अगर हम बात करें तो आई एम श्योर सभी को याद होगा, हमने इसको जो इनिशिएट किया था वेड एफएम को, वो हमने 2021 में मैंने इसको किया था विद आर 3-4 एपिसोड्स. और उसके बाद बिकॉज आई कुड नॉट गिव मच टाइम टू दिस, वी कुड नॉट. वी कुड नॉट गिव मच टाइम टू दिस वेड एफएम, तो वहाँ पे हमने उसको कंटिन्यूएशन में नहीं रख पाए. Yeah. बट मुझे उसके बाद काफ़ी डर भी लगता था कि हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. बट आई थिंक विद योर कन्विक्शन वी स्टार्टेड दिस अगेन इन 2023, आई थिंक सितंबर. एंड वो एक टाइम था जब फिर से मुझे डर लग रहा था कि यार दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, क्या हम इसको चला पाएंगे, क्या हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे. Yes. बट आई थिंक all thanks to you, all thanks to your efforts, my team's effort. In fact, I should say thank to me also. आई थिंक इस बार हमने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा. मुझे इस बार सबसे ज़्यादा इस पूरी जर्नी में एक चीज़ समझ आई कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, यस. राइट? मतलब अगर आपको कुछ लगता है, आपको लगता है आपको कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो आपको बिना डर के उस चीज़ की शुरुआत कर देनी चाहिए. Yes. बट ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट. एब्सोल्युटली. आई थिंक कंसिस्टेंसी कहीं पे भी थ्रू आउट योर लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ग्रोथ हो,
बहुत ज़रूरी होती है, एंड थ्रू दैट यू कैन अचीव योर गोल्स इजीली. एग्जैक्टली एक छोटा सा पॉइंट ऐड जरूर करूंगी इसमें Sure. मैं. इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग अ बिग थिंग. Yeah, कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, चाहे कि definitely. आपकी एक वॉक, हर रोज़ की वॉक की शुरुआत, हर रोज़ की बुक पढ़ने की आदत, कोई भी ऐसी Oh, I चीज़. wish मुझे बुक पढ़ने की आदत 2024 में लग जाए. या आई मीन कोई भी नई चीज़ शुरुआत करने से पहले बिल्कुल ना डरें. आई Right. थिंक वेड एफ ने हमें ये बहुत सिखाया है. आई विश आप भी इससे कुछ सीखें. So what's your learning if I come to you now? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं एक ओवर थिंकर हूँ. और कभी कुछ नहीं भी हो रहा था ना, तो मुझे लगता है कि कहीं तो कुछ हो रहा है जिसकी knows? रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ. Who knows better than me? आई मीन ऑल द टाइम मैं यही सोचती रहती हूँ कि किसी जगह पर कुछ हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जहाँ पर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. सो आई हैव फिगर दिस आउट. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. Yeah, मैं सिर्फ और सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझसे करवाया जा रहा है. एंड आई एम Right. नॉट सेइंग कि मैं किसी की स्लेव हूँ. इट्स अबाउट रिमेंबरिंग एंड नोइंग कि भगवान है, भगवान मुझे चला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना दिमाग और अपना दिल भी इस्तेमाल कर रही हूँ. सो मैंने पूरे साल में अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके बहुत अच्छे से काम किया है. और जिसका रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों में आया है. फॉर एग्जाम्पल जो एक हमारी लर्निंग भी है कि हमने क्वालिटी में काम करना शुरू कर दिया. very important. राइट. सो Yes. आई थिंक यू शुड स्पीक अबाउट इट नितिन, बिकॉज आपका तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें. I think it's been almost 13 years that I started my हिंदी. company. नितिन हिंदी. Okay. 13 साल हर पहले रोज मैंने, कमेंट आता है कि नितिन सर को बोलो हिंदी में बात करें. यार मैं तो वैसे ही इंग्लिश में कमज़ोर हूँ. I mean कौन ऐसे कमेंट्स करता है? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या? इंग्लिश हमें आती नहीं, हिंदी हम बोल नहीं सकते. सो अब हम क्या करें? पंजाबी में बोलना शुरू करो आप. जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी तब से मैं हमेशा से यही फोकस रखता था कि मैं क्वालिटी पे फोकस करूं, एंड उसकी वजह से मैंने कुछ स्टेप्स भी लिए थे जो आज मुझे काफ़ी बेनिफिट दे रहे हैं. बट ओवर द टाइम आई ट्राइड डूइंग इट बट आई कुड नॉट डू इट. बट मुझे लगता है कि आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ लॉन्ग वेट फाइनली हमने ये चीज़ एग्जीक्यूट की है, और उसका रिजल्ट हमने इस साल देखा भी है. दैट Yes. we were feeling that we are in peace, we were Yeah. feeling that we are balanced, we are feeling that we could concentrate more. हमने अपना फोकस Yeah. अपने काम पर ज़्यादा रखा, और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं. सो क्वालिटी ऑलवेज वर्क्स, आई मीन ओवर क्वांटिटी, दैट इज फॉर हाँ, श्योर. और दूसरी चीज, रिजल्ट्स हमेशा पैसों में नहीं होते. True, रिजल्ट्स हमेशा इसलिए नहीं होते कि आपका बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं. Yes. रिजल्ट्स कभी कभी आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट, Yes. सेल्फ जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब चीज़ों से भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं. क्योंकि हमारे आई डोंट नो, मैं इस बारे में दोबारा बात कर सकती भी हूँ कि नहीं, बट 2023 में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक लॉस था. हमने अपने फादर को खोया है. एंड उसने हमें एक्चुअली ये रियलाइज़ किया, उस पूरी सिचुएशन ने, Yes. कि कितना ज़रूरी है आप क्वालिटी में काम करो. आप सोचो कि अगर मैं उस वक्त क्वांटिटी में काम कर रही होती तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज करनी होती, Yeah. सबको सेटिस्फाई करना होता. जिस वक्त पे मैं अपने पेरेंट्स के साथ थी, जिस वक्त पे हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत थी, अगर मैं उस मोमेंट पे नहीं होती तो क्या फ़ायदा मेरा इतना कमाने का, क्या फ़ायदा मेरा कुछ भी करने का. सो आई हैव फिगर्ड दिस आउट कि अगर आपका बुरा वक्त आया है उसको तो आपको एम्ब्रेस करना ही है, बिल्कुल. लेकिन उसको कैसे एम्ब्रेस करना है वो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए. Shania, when you're saying this, I'm literally getting goosebumps because I still remember 2019 नवंबर में ऐसा एक इंसिडेंस भी हुआ था जब मैंने एक वेडिंग कवर करनी थी, और उसी सेम टाइम पर मेरे फादर जो थे वो डेथ बेड पे थे, एंड डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि देर आर ओनली 10% चांसेस दैट ही विल सर्वाइव. और उस टाइम पे मेरे को पता लगा था कि एक्चुअली में कमिटमेंट क्या होती है, और कमिटमेंट के साथ साथ कैसा होता है कि जब आपको एक अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में किसी चीज़ को चूज़ करना होता है. बट बिकॉज वी आर प्रोफेशनल्स, वी हैव कमिटमेंट्स. मैंने उस दिन एक वेडिंग कवर भी की थी, और वापस आके आई रियलाइज दिस थिंग विच यू आर सेइंग. Yes. सो आई फील जिस दिन ये हुआ था, जिस दिन वी लॉस्ट आवर फादर, उस दिन पर वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आज के दिन अगर हमारे पास वेडिंग होती या इस टाइम पे हम काम के प्रेशर में होते,
तो शायद हम वैसा फील नहीं कर पा रहे होते जितना हम फैमिली के साथ अपनी टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्वालिटी टाइम या स्पेंड कर रहे थे, और जिसकी उनको ज़रूरत भी थी. सो आई एब्सोल्युटली थिंक दैट डे वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम, इंस्टेड एग्जैक्टली ऑफ वैल्यू ऑफ मनी. या सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन वक्त के साथ साथ एक और ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़रूरी है, और वो है लोग, सही या लोगों का आपकी ज़िंदगी में होना। पहले मुझे लगता था कि नितिन और मैं हैं ना, हम काफ़ी हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं नहीं हैं, मुझे कहीं जाना है आना है, आई या जस्ट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी हैप्पी। बट जब पापा वाली ये पूरी सिचुएशन हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है, या क्यों फैमिली ज़रूरी है, क्यों किसी को माफ़ करना ज़रूरी है, क्यों किसी को एक उस मोमेंट में हक करना और बताना कि मैं हूँ या तू या है, वो कितना ज़रूरी है। सो इस साल मैंने अपने आप को पहले माफ़ किया, फिर मैंने दूसरों को माफ़ किया। लोग कहते हैं कि डोंट फॉरगेट बट फॉरगिव, बट आई से भूल भी जाओ और माफ़ भी कर दो, क्योंकि अगर दैट इज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट. याद रहेगा तो आप माफ़ नहीं कर पाओगे, या क्योंकि आप हमेशा उस चीज़ को वे करते रहोगे कि अच्छा इसके साथ ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता हूँ। सब भूल जाओ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। आई थिंक शना, व्हाट यू सेइंग आई कैन लिटरली रिलेट टू दिस थिंग, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ कुछ हमारे बीच में हुआ था, और जब भी वो मेरे सामने आते थे मैं हमेशा उस पल को याद करता था कि हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं. एंड आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगेट एक्चुअली व्हाट यू सेइंग राइट नाउ. या एंड उसकी वजह से मैं वो फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहा था. एंड दिस ईयर व्हेन we lost our father, those same friends came to my home, and that day I decided that I am gonna forget it all, because they are standing for me, they are here for me. और उस दिन ये जो फॉरगेटनेस और फॉरगिवनेस वाला जो आप बात कर रहे हो, आई थिंक ये चीज़ मैंने दोनों उस दिन अप्लाई की थी, एंड आई सॉ द रिजल्ट्स. आई एम राइट नाउ वेरी क्लियर विद माई हेड. मेरे को जेन्युइनली बहुत लाइट फील होता है अब, और लाइफ काफ़ी आसान हो गई है यार. या आई आई मीन मीन और इसी के साथ साथ हमारी एक अगली लर्निंग भी है, जो है कि ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। वेरी कल ट्रू. को अगर मैं गलती करूं तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे माफ़ करें, मैं एग्जैक्टली. चाहूंगी कि वो मुझे एक्सेप्ट करें, राइट. मैं चाहूंगी कि वो मुझे प्यार करें। इंसान है यार, आई थिंक या गलतियां तो हम सबसे या होती हैं, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट. आई मीन मेरा बर्थडे था अभी 2 3 दिन पहले। आई वॉज इन वैष्णो देवी, और मैं वैष्णो देवी जाके तो काफ़ी खुश होती ही हूँ ऑफ कोर्स, बट मेरे लिए जो सबसे हैप्पी मोमेंट था, सीइंग माय फैमिली इन वन फ्रेम, आई विशिंग मी रिमेम्बर. एंड सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू। आई थिंक 30 सालों में मुझे वो फीलिंग शायद मेरे बर्थडे की ना आई हो जो मुझे उस दिन आई। मुझे ऐसे लगा कि एक परिवार इज सो इम्पोर्टेंट। सो आई परिवार आई है। स्टिल रिमेम्बर द फेस यू हैड दैट टाइम. या आई यू मीन वर उस सो टाइम आपको कोई हैप्पी. गिफ्ट नहीं चाहिए होता, आपको कुछ टाइम कोई ऐसा वो फीलिंग नहीं चाहिए होती कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उस वक्त पे ना आप बस वो 10 लोगों को फ्रेम में देख रहे होते हो, और अब लग रहा होता है कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ कि ये मुझे विश कर रहा है सारे एक वक्त निकाल कर। राइट. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो दैट पीपल आर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, एंड treat people the way you want to be treated. वेरी ट्रू. What do you have to say, Nitin? आई थिंक शनाया, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट. और मुझे जहाँ तक लगता है कि तेरे साथ ये एक प्रॉब्लम थी, दैट यू ऑलवेज यूज टू थिंक. हिंदी में क्यों नहीं बोल रहा है यार? अच्छा ठीक. पूरा इंग्लिश में बोल रहा है। अच्छा ठीक है. ज्यादा अंग्रेज बन रहा है क्या? ओके 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 ठीक है. ओके. सही अंग्रेजी झाड़ रहा है यार। हिंदी में वेड एफएम, विवाह का एफएम, एफएम को भी हिंदी में बोल. प्रसारण। प्रसारण. हाँ। सूचना प्रसारण. विवाह सूचना प्रसारण। प्रसारण. चल सूचना बोल, प्रसारण भी गलत है एफएम की. चल अच्छा बोल। चल, फुल फॉर्म बता दे एफएम की. एफएम की फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मीटर। तू बता. तू बता. तू बता. किसी को नहीं आती. क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल. मॉड्यूल तो मीटर और मॉड्यूल में क्या फर्क है? अच्छा. तूने कभी घर आते हुए बंदे को बोला है भैया मॉड्यूल चेक कर लो? चलो. ओके. What do you have to एक say, मिनट, Nitin? मेरी लाफ बहुत बड़ी थी. लाफ बहुत बड़ी थी, लाफ बहुत बड़ी थी इसकी। हम्म. भाई बोल ही देना, मैं बार पूछती रहूं तेरे से।
आई थिंक वॉट यू हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली राइट शनाया। मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं, स्पेशली फैमिली की अगर बात करें या फिर फ्रेंड्स की भी अगर मैं बात करूं, ये तभी होती हैं जब आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री कर देते हो। एंड एब्सोल्युटली। मुझे लगता है एक प्रॉब्लम जो तेरे साथ स्पेशली थी पास्ट में, वो ये थी दैट यू ऑलवेज यूज टू थिंक कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या या फिर उनके दिमाग में मेरे लिए क्या परसेप्शन होगा। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो स्पेशली तेरे साथ होती थी, एंड यू नेवर यूज टू टेक स्टेप्स फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दैट थिंग। और इसकी वजह से हम हमेशा पीछे रह जाते थे ये सोचने में कि यार ये सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या इसके दिमाग में, ये एक नेगेटिव थॉट ही देते हैं आपको। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे ना हर एक चीज़ का एक प्री डिसाइडेड हमने पर्सनालिटीज़ बनाई हुई होती हैं कि एक अच्छा, नोशन होता है हाँ, लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली, लोग क्या लाइक अगर सोचेंगे। हस्बैंड होगा तो वो पूरा ऐसे लगना चाहिए, बहू होगी तो वो ऐसे लगनी चाहिए, लड़की अगर काम कर रही होगी तो वो ऐसे लगनी चाहिए। बट जैसे कोई भी इंसान उससे एक स्टेप अलग से कुछ कर ले, तो उसको, जो कि मैं हूँ, मैं उन स्टेप्स के थोड़े से राइट में हो गई एंड मुझे लगने लग गया कि शायद मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ। राइट। शायद मैं अब शायद मुझे लोग कहेंगे कि ये बुरी है, या इसने ये कर दिया, या उसने वो कर दिया। सो विद ऑल दीज आई थिंक इन या शॉर्ट मुझे लगता है कि ये जो प्री कंसीव्ड नोशंस को तूने तोड़कर अपना स्टेप आगे रखा है, वो बहुत ज़रूरी या होता है। चाहे आप प्रोफेशनलिज्म की बात करो, चाहे आप पर्सनल लाइफ की या बात करो, ये बहुत बड़ी लर्निंग थी स्पेशली तेरे लिए, या टू टू मेक एवरीथिंग राइट। हाँ, मतलब यू कांट स्टॉप पीपल टू थिंक एनीथिंग अबाउट यू, चाहे वो दैट्स अच्छा ट्रू। हो चाहे वो बुरा हो। मुझे लगता है अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूं तो ये स्पेशली हमारे क्लाइंट्स के साथ भी होता है। या एंड यू नो हाउ डिप्रेसिंग वी यूज टू फील जब कोई क्लाइंट आके हमारे बारे में कुछ किसी को बोल देता था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, या मुझे ये एल्बम पसंद नहीं है, कुछ भी ऐसा। या एक छोटा सा एक ट्रिगरिंग पॉइंट ही होता था, बट वी यूज टू थिंक सो मच अबाउट दोज लिटिल थिंग्स दैट वी यूज टू फील कि यार क्या हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सो मुझे लगता है कि इतना ओवरथिंक और इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इवन इफ समबडी इज रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, टेक इट एज अ रिएक्शन, या डोंट ओवरथिंक। एब्सोल्युटली। और कर भी कह सकते हैं, हर एग्जैक्टली। चीज़ में अगर ये बोलने लग जाओ कर भी कह सकते हैं, हाँ। ये गलत भी हो सकता है वैसे। आई नो, बट आई या थिंक इससे आपका दिमाग थोड़ा सा फ्री रहता है और आप अपनी लाइफ को अच्छे से प्लान कर या सकते हो। सो दिस या इज़ गुड। बट मुझे लगता है जब क्लाइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इस साल जो हमने सबसे बड़ी चीज़ की है, दैट वी हैव स्टार्टेड सेइंग नो हाँ, व्हेन वी डोंट फील राइट। आई थिंक एब्सोल्युटली। ना बोलना एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाता था, जिसमें मुझे लगता था कि यार मेरे हाथ में आया हुआ पैसा वापस जा रहा है, आई एम लूजिंग माई बिजनेस। बट एक टाइम पे मुझे लगा दैट मे बी आई एम लूजिंग माई बिजनेस बट आई एम नॉट लूजिंग माई पीस। एंड दिस ईयर आई गेव प्रायोरिटी टू माई मेंटल पीस। एंड मुझे जेन्युइनली लगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक मुझे लगता है आपके पास आपका दिमाग शांत ना हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ना हो जहाँ पे आप अपने दिमाग को वक्त दे पाओ, अपने माइंड को बैलेंस तरीके से चला पाओ, मुझे नहीं लगता कि आप पैसे भी कमा सकते हो। ऑफ कोर्स अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मे बी आपके पास पैसा है इसलिए आप ये कह सकते हो, या इसलिए आप ना बोल सकते हो। जस्ट अ डिस्क्लेमर गाइज, आई एम जस्ट फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड आई एम नॉट रिच हाँ, रिच गाय। या सो सो बट जिस दिन आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो मेरी थाली में परोसा हुआ खाना है मेरे लिए काफ़ी है, यस, उस वक्त आप ये कर सकते हो। उसके दैट्स लिए वेरी ट्रू। आपको काफ़ी पैसों की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त आपको एक बड़े बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। सो ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी मैं अंकुर वारिको की एक बुक पढ़ रही थी जहाँ पर उन्होंने बोला कि जब आपको लोगों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, टेक इट फ्रॉम योर हार्ट। या जब आपको पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, टेक इट फ्रॉम योर माइंड। वेरी ट्रू। सो वेडिंग्स तो मेजरली लोगों की है ना, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने इमोशंस इन्वॉल्व हैं। जब तक ये खुश नहीं है, जब तक ये नहीं कह रहा ना कि यार कर ले, तब तक टेक अ पॉज। मैं या ये नहीं कह रही कि एकदम से बोल दो कि हाँ या ना, थिंक, पॉज आई थिंक एंड जिस से। बिजनेस में हम हैं ना शनाया, उसमें आप सिर्फ दिमाग या फिर दिल से अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। या आई थिंक वेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्पेशली फोटोग्राफी, बिकॉज फोटोग्राफी हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशन इन्वॉल्व। यस सो मुझे ये लगता है कि आपको फोटोग्राफी बिजनेस में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल आई या थिंक बैलेंस या तरीके से करना चाहिए। हाँ, दिल से सोचो, बट उसके साथ साथ दिमाग भी अप्लाई करना बहुत सबसे ज़रूरी है। बड़ा एग्जाम्पल तो 2 दिन पहले का ही है नितिन।
जब आप और मैं एक डिस्कशन कर रहे थे कि क्या शनाया में हम बहुत स्वीट है क्या हम Yeah. मतलब हम ओवर एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या लोगों को, और मैं Yeah. आपको बोल रही थी कि बट हम ये बदल नहीं सकते। Yeah. मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे बदलूं? अगर मैं किसी को देख रही हूँ या किसी से मिल रही हूँ और मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो मैं कैसे दिखाऊं कि आई एम लेस हैप्पी बिकॉज आई कांट शो यू? ऐसा True. नहीं हो सकता, राइट? बट मुझे इस बात की ज़रूर खुशी है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक क्लाइंट आया और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, सब कर लिया, एंड इट वाज लाइक कि बस वो आ ही गए। I love मतलब that. उनको चाहिए कि नितिन और शनाया उनकी वेडिंग कवर करें, Yeah. नेगोशिएशन हो गई, सब कुछ हो गया, Yeah. राइट? विद इन लाइक 2 आई थिंक डेज उन्होंने डिसाइड किया हम आएंगे, हम आपको एडवांस देकर जाएंगे। Yeah. His dad called me. Yeah. या सो इन दैट केस आई एम थिंकिंग कि मैंने इस केस में सिर्फ अपना दिल दिया, Right. ठीक है, मैंने अपना दिमाग नहीं दिया। अगर मैंने अपना दिमाग दिया होता तो शायद मैं सबसे पहले कहती गिव मी द एडवांस। Right. मैंने ग्रुप बनाया, मैंने उसके काम, उसको नहीं पता, बट मैंने पूरा काम अपने बैकएंड पे शुरू कर दिया। Yeah. बट यू नो व्हाट दैट क्लाइंट डिड टू मी? I remember. उस क्लाइंट ने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ये बताया ही नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग। And after I think 4-5 days when we Yeah, started calling them, exactly. they stopped picking up our पिकिंग अप calls. कॉल्स, I टॉकिंग think टू अस। अब लेकिन मुझे इस बात से एक चीज़ रियलाइज ज़रूर Yeah. हुई, हालांकि वो अभी तक मुझे उसका ना हाँ है ना है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम ना करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमारे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा। true. इट्स नॉट अबाउट बिग फैट वेडिंग। Also, it's not about just communication. Also, it's about being honest. एग्जैक्टली। राइट आप मुझे ये लगता है कि इतने क्लाइंट्स हम मिलते हैं, इतने क्लाइंट्स फोटोग्राफर्स के पास भी आते हैं। वन थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर एपिसोड, बट एक मेरी हमेशा से एक ही कंप्लेन रही है दैट इवन इफ यू आर नॉट हायरिंग अस, एटलीस्ट टेल अस, एटलीस्ट इन्फॉर्म अस दैट यू हैव। इतनी अच्छी बात बोल रहा है, हिंदी में बोल ले। अच्छा ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ। चल चलो चलो। मैं बता रही हूँ। अच्छा यार अटका दिया ना इसमें। गाइस नितिन के ऊपर प्लीज ये लिख दो नीचे कमेंट में, इंग्लिश हमें आती नहीं, हिंदी हम बोल नहीं सकते। यार ट्रोल करेंगे लोग बहुत। प्लीज कमेंट। ओके वो मैं अपने एडिटर को संभाल लूंगा। आपको क्या लग रहा है मेरा एडिटर बिकाऊ है? उसने भी तो 2023 में कुछ सीखा होगा। ओके अब स्माइल नहीं, बिकॉज इसमें स्माइल बनती नहीं थी। इतना भी स्ट्रेट नहीं। चलो सो शनाया, यहाँ पे मुझे एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करनी है। आई नो इट्स अ लिटिल ऑफ टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, बट जितने भी क्लाइंट्स हमारे इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप कभी भी किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएं, आप उनसे कोट लेते हैं, और अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ उनको हाँ में जवाब दें, और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ नहीं है या फिर आपको उनका काम नहीं समझ आ रहा है या आपका स्टाइल कुछ और है, तो प्लीज़ उसी टाइम पर ना बोल दे। आई थिंक इससे क्या होता है ना शना, दोनों पार्टीज बहुत क्लियर हो जाती हैं इस चीज़ के बारे में दैट वेदर वी आर गोइंग अहेड और नॉट। व्हाट डू यू थिंक? सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही एक बेसिक एटिकेट है। राइट। आप किसी के पास गए, आपने उसका वक्त लिया, है ना, और उसने आपको अपना वक्त दिया, तो क्यों ना हम उसको एटलीस्ट क्लियर कर दें कि आपको हाँ करना है या ना करना है। Yeah. वो कहीं आपसे लड़ने तो आएगा नहीं, वो आपके लिए कोई बैड रिव्यू तो लिखेगा नहीं। Exactly. राइट? यू नो देयर इज अ से कि जिंदगी में आप किसी से भी मिलो, सबसे अच्छा बनाते हुए चलो। Right. इससे क्या होगा, आपको नहीं पता ना कि आपको कौन से मोड़ पे कौन मिल जाए। तभी मैंने तेरे से अच्छी बनाई हुई है। बना के ही रख तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सो अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिस वेडिंग इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू सफ़र Right. what we suffer on everyday right. basis. Coming back to the topic. Yes. Sorry guys. सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, सब लर्निंग्स को साइड में रखते हुए, आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे सिखाया कि नथिंग इज़ परमानेंट। आई मीन हालांकि हमारे सारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। Right. लेकिन जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आपको समझ शायद नहीं वो आता। समझ नहीं आती। Right. राइट? और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा एक एम्प्लॉय था, उसने आई थिंक 8-9 साल से हमारे यहाँ वो काम कर रहा था। Yes. और जब भी मैं उससे बात करती थी ना तो मुझे ये बोलता था कि मैम मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना, आपको मैं यहीं मिलूँगा, मुझे आपसे Right. इतना प्यार है। और उसके साथ साथ वो इतना ज़्यादा वो एक Attach बॉन्ड हो बन गया, अटैचमेंट हो गई कि ऐसे लगा कि यार
कल को अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, शायद मैं अपना बिजनेस इसके नाम पे कर जाऊंगी। एंड एक्चुअली में हम ये बोलते भी थे कि बिकॉज वी डोंट हैव अ किड, तो हम तेरे को अपना पूरा बिजनेस ही दे जाएंगे। एग्जैक्टली। या लेकिन कुछ ऐसा हुआ, मैं ऑफ कोर्स डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, Yeah. कुछ ऐसा हुआ जो हमारे एथिक्स के अगेंस्ट था, या जहां हमें लगा कि हम शायद यूज्ड हो रहे हैं, या हमें इससे निकल जाना चाहिए। या उस चीज से निकलते निकलते मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से दैट, उस एम्प्लॉय के जाने के बाद आज मेरे ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। उस एम्प्लॉय के जाने के बाद आज मेरा हर एक टीम मेंबर मेरे साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड है। या किसी को अगर मुझसे बात करनी है तो उसके थ्रू आके कोई मुझसे बात नहीं करता, राइट मेरे से बात करता है। या तो जब आप ये सोचते हो ना, जो आपको ये दुख मिला है, जिस किसी के जाने का, किसी के आने का, वो हर एक चीज़ प्लान्ड है, या हर एक चीज़ लिखी हुई है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लो कि ये लिखी हुई है, आप इसको बदल नहीं सकते और ये परमानेंट नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो आई जाती थिंक है। इस पूरे सिनेरियो से ओवरऑल Yeah. हमने 2-3 चीज़ें Yeah. बहुत ज़रूरी सीखी। एक कि कभी भी किसी पे इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि आपको लगे कि उसके बिना आपकी कंपनी चल ही नहीं सकती, एंड स्पेशली Yeah. यू बीइंग एन ओनर। सेकंड, आप कभी भी किसी को इतनी अथॉरिटी मत दे दो कि आप सारा जो अपना काम है वो एक उसको राइट हैंड बना के जो मैंने गलती की थी स्पेशली, कि आप उसके थ्रू ही सारा काम कर रहे Yes. हैं, राइट। एंड सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ ये कि आपकी कंपनी में कभी भी कोई आए, कभी भी कोई जाए, don't let yourself get too much impacted. I Yes. think as an owners we have literally realized this thing कि employees आने के लिए और जाने के लिए होते हैं, right? Exactly. And you as an owner should definitely let people go. ये I think हमारे दिमाग में ये हो जाता था कि हम इस इंसान के साथ 8 साल से काम कर रहे हैं तो अब ये हमारा ही है, ये कहीं नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। You लेकिन know? लेकिन उस सिनेरियो के बाद एक चीज मेरे में जो बदली है, पहले मैं कहती थी कि तुम यहाँ रहने के लिए सीखो, Yeah. मैं बोलती हूँ अब कि अगर तुम कहीं जाओ तो ये बोलो कि तुम यहाँ से सीख कर गए हो। Exactly. I think that gives you a little या proud वाला feeling. या मुझे लगता है कि यार अगर आज ये मेरे बच्चे हैं तो करो किसी और के बच्चे होंगे। हाँ, और मेरे टीम वाले जो सामने बैठे हैं, मैं आज तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि तुम भी कभी जाओ तो यू शुड ऑलवेज मेक अस फील प्राउड। यस यस। अच्छा, अब थोड़ा इमोशनल टॉक ज़्यादा हो गया है, तो हमें वापस आना पड़ेगा अपनी लर्निंग्स पे, नितिन। राइट। एक और लर्निंग जो मैंने सीखी 2023 में, मैंने बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ 5-6 सालों में, जब से ये वेडिंग इंडस्ट्री पूरी रीवैम्ड हुई है विद द ट्रेंड्स, मैंने ये सीख लिया दैट बिजनेस एज इज़ जस्ट अ नंबर। और व्हेन आई से दिस, इसका मतलब ये है कि आज आपको लगे कि आप इस इंडस्ट्री में 10 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो, 20 साल पुराने हो, तो आप ही टॉप पे रहोगे। दिस इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। Yeah. आज के जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनका दिमाग, उनका जो काम करने का तरीका है वो इतना क्रिएटिव हो चुका है, एंड द काइंड ऑफ लर्निंग, रिसर्च, एजुकेशन दे गेट इज़ सो अमेजिंग दैट आज आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आप आज उनके कंपेटिटर बन के मार्केट में खड़े हो। Exactly, yeah. और सेम इज़ द इट्स लाइक वाइज। सो मुझे ये लगता है कि मैंने आज अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दी है कि मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कैनन का एक मेंटोर हूँ, तो मैं हमेशा टॉप पे नॉलेज में रहूंगा। टॉप पे ही रहूँगा। सो आई थिंक ये एक चीज़ मैंने अपने दिमाग से निकाली है, और मुझे इस साल जेन्युइनली ये लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल के, बिकॉज एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। और मुझे लगता है सबको ये चीज़ अडेप्ट करनी भी चाहिए, नो मैटर आप अपनी ज़िंदगी में किस मुकाम पे पहुंच जाओ। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, एंड यू शुड always keep updating yourself, keeping the experience on Yeah. one side. And I really, really hope that you start talking in Hindi. I will, definitely. ये भी मैं 2024 में सीखूंगा। Done. I think नितिन, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब तक हम ऑफ कोर्स उस लर्निंग के बारे में ना बताएं जो कि अब हमने प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, और मेजरली आपने प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, एंड दैट इज स्टार्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। Oh yes, definitely. राइट। और इसका मतलब है कि जो आपके पास है कितना भर लोगे यार। आई मीन कभी तो लगेगा ना कि गिर रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता। इससे पहले गिरना शुरू हो जाए, क्यों ना बांटना शुरू करें। Very true. गिरी हुई चीज कोई उठाएगा, अगर आप बांटोगे तो ब्लेसिंग्स भी लोगे, प्यार भी लोगे, सो व्हाई नॉट। और वो मुझे मिली भी है। आई थिंक Exactly. इस साल 2023 में मैंने अपने करियर की सबसे ज़्यादा वर्कशॉप्स की हैं, और मैं पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके वर्कशॉप करके आया। Yes. एंड द काइंड ऑफ लव, सपोर्ट जितना मुझे मिला
वाकई में वो ऐसा था कि मतलब मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और बिल्कुल उस प्यार को देखकर मुझे लगा कि एक प्रॉब्लम है हमारे साथ एज ह्यूमंस ऑल्सो। हमें लगता है कि हम जो सीख रहे हैं ना, हम उसको अपने तक ही लिमिटेड रखें। और ये थॉट शायद मेरे में भी कुछ टाइम पहले तक था। आई वॉन्ट डिनाई ऑफ दिस फैक्ट। बट वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो, मैंने भी ये सीखा कि एजुकेशन एक ऐसा खजाना है जिसको आप जितना बांटते हो उतना ज़्यादा आपको मिलता है। बिल्कुल और वो मैंने पिछले 1 साल में सीखा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और मुझे लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए कि जो भी आप सीखते हो, ये मत सोचो कि सामने वाला आपसे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा अगर मैंने इसको बता दिया। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप अपनी एजुकेशन दे सकते हो, बट दिमाग तो आपका अपना खुद ही चलता है ना। एग्जैक्टली आप किसी को दिमाग का हिस्सा थोड़ी ना निकाल के दे रहे हो। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन फोटोग्राफी बट आई थिंक इन एवरी ह्यूमन दिस शुड बी देयर, कि आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको बांट कर चलो। दिस इज एग्जैक्टली सिंपली द आई मीन जैसे हमें हमारे टीचर्स ने अल्फ़ाबेट सिखाए, या अगर हम उसके साथ वर्ड बनाएं, सेंटेंस बनाएं, ये तो आप पर दिमाग एक आप मतलब आई मीन आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, ट्रू ट्रू राइट? सो दिस इज़ रियली रियली ट्रू एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप एक अनफिल्टर्ड एजुकेटर हो। आप क्योंकि आप अनफिल्टर्ड हो इसीलिए लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एंड आई रियली विश कि ये मैं आपसे सीखूं कि मैं थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ओपन हो जाऊं। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर रखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे रखना चाहिए। आई आई थिंक विश आई यू लर्न। शुड स्टार्ट डूइंग। और हाँ, अनफिल्टर्ड के साथ साथ लाइक यू सेड, कभी कभी ना लोग मुझे बोलते हैं दैट आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो, आप कभी फीडबैक देते हो तो बहुत स्ट्रेट देते हो। थैंक गॉड यू आर स्ट्रेट नितिन। आई मीन डेफिनेटली आई एम स्ट्रेट, बट आई एम स्ट्रेट विद माई फीडबैक। Yes. और मैं लोगों को बोलता हूँ दैट कि आप किसी को भी कुछ सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, आपको ये नहीं बोलना फेक करके कि नहीं ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है। मेरे साथ एक्चुअली में ये चीज़ है। इफ़ आई डोंट लाइक एनीथिंग आई जस्ट टेल देम हाउ टू रेक्टिफाई दिस, और हाउ यू कैन इम्प्रूव, और हाउ यू कैन अपडेट। सो आई फील दिस इज़ हाउ यू शुड बी, अनफिल्टर्ड। और Yeah. हमारा वेड एफ भी बहुत अनफिल्टर्ड है। इतने लोग हमें आके बोलते हैं कि यार तुम जैसे बात करते हो, तुम जैसे एक दूसरे को बोलते हो और ट्रोल करते हो। ट्रोल करते हो, और जैसे जैसे एपिसोड्स हम निकाल रहे हैं जिन जिन टॉपिक्स पे, इट्स सो अनफिल्टर्ड। यस एंड दिस इज व्हाट पीपल लाइक। आई मीन हार्ड फैक्ट इज, कभी कभी किसी को शायद रूड लगता हो, बट दैट्स द ट्रूथ, राइट? आई मीन आप कब तक फिलोसफिकल बातें कर लोगे यार, कभी ना कभी तो आपको जिंदगी में वापस आना ही है ना, टू बिल्कुल टॉक अबाउट रियल थिंग्स। बिल्कुल। है ना, मैं भी बैठ के बोल सकती हूँ आई डोंट थिंक दैट आई लर्न दिस, आई लर्न दैट, मैं और नहीं शना, बोल सकती यार। एग्जैक्टली और पता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ओए पे होए। आज आप अगर रॉ चीज़ें डालते हो तो सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं। और यही या आप एक बढ़िया लाइटिंग, कैमरा और सबसे अच्छी वीडियो शूट करके 4K में डालो, वो चलती ही नहीं है। बिल्कुल। दैट्स द बेस्ट सोशल मीडिया एग्जाम्पल। से याद आया नितिन, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट दिस लर्निंग, जो सबसे बड़ी तो मेरे लिए लर्निंग है, क्योंकि मैं तो उसकी विक्टिम रह चुकी हूँ, कि सोशल मीडिया इज़ नॉट एवरीथिंग। और सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। कहते हैं ना, ग्रास इज़ ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड, Yeah. है ना? I think what you're saying is या actually social media is everything, but everything you see on social media, you should not believe on it. एग्जैक्टली आई मीन थोड़े टाइम पहले मुझे ऐसे लगता था कि नितिन मेरे लिए फोटोज क्यों नहीं डाल रहा, नितिन मुझे वेकेशंस पे क्यों नहीं लेके जा रहा, I know, राइट? yaar, how you आई used to मीन literally. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि जो मेरे अलावा जितने लोगों की मैं स्टोरीज देख रही हूँ उन सबकी लाइफ परफेक्ट है। Yeah. लेकिन उस वक्त पे भी लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप ऐसी लाइफ जीते हो। मुझे लगता है फिर जब ऐसा मैसेजेस और आने शुरू हुए, देन आई रियलाइज कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। जो मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ उसकी वजह से मैं लोगों की इंस्पिरेशन ज़रूर बन रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रही, Yeah. राइट? सो वहाँ से मेरे अंदर ये बदलाव आना शुरू हुआ। वहाँ से आई फिगर्ड कि अगर नितिन और मैं पिछले 2 साल या 3 साल से वेकेशन पे नहीं जा रहे, तो ये मेरी और नितिन की अंडरस्टैंडिंग है। इससे किसी और को इम्पैक्ट ना पड़ना चाहिए, ना मुझे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। सो मेरे सामने तो इतने सारे नितिन लाइव एग्जाम्पल्स हैं। And I'm sure you're talking about your personal experiences, but professionally भी ये होता है शनाया that जब हम किसी दूसरे फोटोग्राफर को या सिनेमाटोग्राफर को देखते हैं और उनकी स्टोरीज दुबई में, थाईलैंड में, या फिर यूरोप में या यस यूएस में वेडिंग्स कवर करते हुए डल रही होती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है यार हमारे लिए कि मतलब हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। डोंट यू या फील दैट? एब्सोल्युटली और वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमें लगता है कि यार हम तो इंडिया में रह गए,
aren't we doing good work? Yeah. Why are we not reaching to that level? बिल्कुल और उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो काम करने की पॉलिसी है या फिर हमारे काम करने का जो तरीका है, मे बी दैट इज समथिंग डिफरेंट, और आर गोल्स माइट बी are डिफरेंट फ्रॉम different. व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग. उसको शायद काम ही बिल्कुल यूएस में करना है. मे बिल्कुल बी वी आर नॉट हैप्पी गोइंग एंड सेटलिंग इन यूएस. बट या हम ये सब भूल जाते हैं जब एक स्टोरी दिखती है सोशल मीडिया पे और एकदम से दिमाग ना, वो कहते हैं ब्लैंक ना हो जाता दिमाग है की दही हो जाना, सही में. उस टाइम पे लिटरली वो वाली आई मीन सिचुएशन कल ही होती तो है. हम देख रहे थे खो गए हम कहाँ, जो एक नई एक सीरीज आई है या दैट इज द नेटफ्लिक्स पे. बिगेस्ट आई मीन एग्जांपल. जब मैं उसको देख रही थी ना मुझे याद है कि कल मैं रोते रोते आपके पास आई थी एंड आई सेड सॉरी ऑल्सो, क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही आप काम करने बैठे. क्या डेट थी कल? नितिन कल डेट क्या थी? मैं इस पूरे साल आपको सॉरी बोलूंगी. अरे उस डेट को मैं लिख लूंगा ना कागज में. तूने सॉरी बोला था. या गाइस, शनाया ने मुझे सॉरी बोला था. कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो देखा भुलवा दिया ना. नहीं नहीं, खो गए हम. कहाँ की बात हो रही थी? यही तो मैं कह रही हूँ, खो गई मैं कहाँ. आई मीन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, लाइक एक लड़का है, वो एक इतनी लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है बाहर वर्ल्ड के साथ. Yeah. सो ही इज जस्ट बाइंग रैंडम थिंग्स. उसके पापा उसके पास आके बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि नीड और वांट का डिफरेंस पता करना आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. सो हर एक चीज़ कम्स डाउन टू नीड एंड वांट. सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसको सीख लिया. और आज मुझसे कोई पूछता है मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, तो लिटरली मेरे पास जवाब ही नहीं होता. मुझे ऐसा लगता है यार मुझे क्या चाहिए, या और मैं अगर बोल भी दूंगी कि मुझे ये चाहिए तो नेक्स्ट डे मैं खुद आके बोलती हूँ आई डोंट थिंक मुझे ये चाहिए. आई नो दैट्स ट्रू. सो करते ही नहीं है ये चीज़. यस. तो एंड शनाया, इसके साथ साथ एक चीज़ और जिसके बारे में मुझे जेन्युइनली चाहिए तू लोगों से बात करे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी रियल, टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेस एडिक्शन, which is real, but nobody talks about it. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे. Yes. कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेस में जीते हो कि जब स्ट्रेस नहीं भी होता ना, तो आप सोच रहे हो कि स्ट्रेस क्यों नहीं है, Yeah. और आप फिर स्ट्रेस में आ जाते हो. या फिर कुछ नहीं भी होता तो आपको लगता है ये स्ट्रेस है. हाँ, दैट इज शनाया अरोड़ा फॉर यू. Yes. मतलब कल रात को जब मैं रेस्ट कर रही थी तो मैं नितिन से ये बोल रही थी कि आई डोंट नो इफ आई एम स्ट्रेस्ड और नॉट. अगर मैं हूँ स्ट्रेस तो आई डोंट नो किस चीज़ के लिए हूँ. एंड यू गाइज वोंट बिलीव, ये स्ट्रेस इसलिए था कि मैं ज़्यादा तो नहीं सो रही, या फिर मुझे कितनी बार शनाया से सुनने को मिलता है कि यार आज पूरे दिन मैंने मीटिंग्स करी, मैंने कुछ काम ही नहीं किया. बट देन शी फॉरगेट्स कि मीटिंग करना भी काम होता है, Yeah. राइट? इवन व्हेन शी डज हर रिसर्च वर्क एंड उस रिसर्च को पूरे दिन इतने अच्छे से करके शी कम्स टू मी एंड शी सेज आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं यार, बिकॉज शी कुड नॉट एग्जीक्यूट. बट देन एग्जीक्यूशन इज नॉट एवरीथिंग. यू नीड टू execute also you need to research, so that's a part of your work. So I think ये जो स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों को होता है. एंड आई कैन डेफिनेटली से दिस बिकॉज ये मैंने सिर्फ शनाया के साथ नहीं, बहुत सारे और लोगों के साथ भी होते हुए देखा है. सो दिस स्ट्रेस एडिक्शन इज़ रियल, बट आप लोगों को ये रियलाइज सही टाइम पे सही सिचुएशन पे कर लेना चाहिए कि ये स्ट्रेस होना नहीं चाहिए. So guys, stress is definitely real, but we can make it unreal. And why not? नहीं? Definitely. I mean, this is what I always tell it to people, that जितना आप सोचोगे आपकी लाइफ में स्ट्रेस है. लाइक मेरे साथ एक चीज़ है, ये शायद मैंने अपने पापा से ही सीखी है, कि कभी भी आपके दिमाग में स्ट्रेस हो भूल जाओ. सही में यार. मैं तो ना अच्छी चीज़ें याद रखता हूँ ना एक बुरी. मिनट इधर आना. पास करो ना. ओम 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 ओम. एवरीथिंग ओम ओम पे नहीं होती नितिन. यार हमने तो जादू ही देखा है बस. अच्छा, वो ओम 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 नहीं बोलता है नितिन, ओम ही बोलता है. वो ओम ओम बोलता है. तो और क्या बोलता है? दोबारा करो फिर. ओम 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 ओम. चल बन जा मोम. मैं भूल गई. देखा? ओके. It works. Yes. So what's your next learning? माय Last नहीं बेटा, next. Next. इतना भी नहीं भूलना कि वर्ड ही भूल जाओ. जिंदगी में मुझे याद रखेगी ना. आप कौन? इधर आ इधर आ. ओम 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 ओम. मजाक मत उड़ाओ नितिन. चलो. मेरी नेक्स्ट लर्निंग हैज टू बी दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन लेट देम थ्योरी. Which is what? मतलब नॉट एवरीथिंग शुड बिलोंग टू यू. मतलब जो करना है करने दो यार.
जिसको जो करना करने दो, तुम अपनी जिंदगी में फोकस करो। आई डोंट नो मैं ये बोल सकता हूँ या नहीं। सो बेसिकली यू मीन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गंदी बातें नहीं करती। ये गंदी बात तो नहीं है। No, but then seriously, because I've started believing in let them theory, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। आई हैव सीन दैट। मैंने ये सीख लिया है कि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो लोगों को बताने की, जैसे अब मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये रील्स के फॉर्मेट में या वीडियो के फॉर्मेट में या पॉडकास्ट के फॉर्मेट में लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। राइट। अगर उनको करना है, कोई बदलाव लाना है, तो तो लाओ। इट्स अप टू देम, अदरवाइज लेट देम बी। या जिस भी स्पेस में वो हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, आप ऐसे कह रहे हो, आप वैसे कह रहे हो, पॉजिटिव भी लिखते हैं, नेगेटिव भी लिखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं या कर आई रही। स्टिल रिमेंबर पहले कोई एक नेगेटिव कमेंट आता था तो यू यूज्ड टू बी इन स्ट्रेस, स्ट्रेस आई नो। 2 दिन तक कि यार इसने मुझे ये लिख दिया, कहीं ये सच तो नहीं है। या बट नाउ आई डोंट सी एनी अब तो मैं डिफरेंस। बोलती हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, Yeah. ब्लॉक कर दो। या ब्लॉक, एंड रादर देन या ब्लॉकिंग यू ऑलवेज मेक फन ऑफ दैट पर्सन नाउ हाँ, ऑन मुझे कमेंट्स। मतलब हंसी आती है यार। या नाउ आई तो थिंक ये लेट देम थ्योरी बेस्ट थ्योरी होती है। आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीबॉडी शुड या या। ठीक है। और लर्निंग्स हैं हमारी। एक चीज़ शनाया जो मुझे लगता है कि हमने पूरे 2023 में इतने सारे इवेंट्स अटेंड करके इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके सीखी है, वो ये कि हम कभी भी नेटवर्क करने जब जाते हैं, चाहे हम कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग में जाएं, सो मुझे लगता है कि हमारा एक मकसद होना चाहिए वहाँ पे जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने का। या बहुत सारे लोग ये सोचने जाते हैं कि मैं यहाँ पे किसी से मिलूंगा, उससे काम कैसे निकालूंगा, या बस कार्ड दे रहा हूँ। या फिर मैं उसको बस कार्ड दे रहा हूँ। आई थिंक कार्ड देना तो हमने तो बंद ही कर दिया बिकॉज उससे कुछ नहीं होता। हाँ राइट। मतलब आई मीन यू आर मीटिंग वन पर्सन, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, राइट। या एंड कितने कार्ड्स आप रखते हो और कितने कार्ड्स से आप कनेक्ट करते हो, आई डोंट इवन नो दैट। या बट एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आप कभी भी नेटवर्किंग करते हो, ये मत सोचो कि मुझे 100 लोग हैं तो 100 लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनानी है। मुझे लगता है आप एक से बात करो, एक से नेटवर्क करो, एक के साथ एक अच्छी जेन्युइन रिलेशनशिप मुझे ना बनाओ। ये नेटवर्क वर्ड ही नहीं अच्छा लगता, सच्ची हाँ, बता रही ये हूँ भी मैं। ये भी ये भी हाँ, बात सही मुझे लगता है कि व्हाट नेटवर्क, है। किस टाइप का नेटवर्क, क्या बात हो रही है। मेरे को लगता है कि इट शुड बी लाइक आप कहीं जा रहे हो, आप आपने दोस्त नए, बनाया। आपने दोस्त बनाया, अगर आप उसी माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि मतलब दोस्त बनाओ। नेटवर्क तो यार अब तुम उसको नेटवर्क बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब अगर आप ये सोचो जेन्युइन रिलेशनशिप होनी चाहिए। आपका बिजनेस उसके नेटवर्क के बिना भी चल रहा था ना, बिल्कुल चल रहा था ना, बिल्कुल वाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि जिसके साथ आप नेटवर्किंग करके आए वो आज ही आपको बिजनेस दे? बिल्कुल। देना होगा ना तो आ जाएगा। रिलैक्स करो, आराम से बैठो, बट मेक श्योर कि आप अपने अच्छे रिलेशनशिप्स पे फोकस या करो। यू शुड एक्चुअली स्टार्ट फोकसिंग ऑन एग्जैक्टली, जेन्युइन रिलेशनशिप्स। ये मैंने सीखा है। यस। या नाउ यू गॉट इट। एक और चीज, ये आखिरी होगी बस अब, आई थिंक अच्छा इसको ठीक है, ये खत्म लास्ट करते हैं। हमने होएगी। सीखा तो बहुत कुछ है, फिर ऐसे तो चलता आई रहेगा। नो, इतनी ठोकरें खाई है हमने आई दोनों नो ने। 2023 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत Yes. गिराया है, फिर उठाया है। यस, So, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सब हुआ है तो हमने जो सबसे मेजर चीज सीखी है कि हमने वक्त से पहले और वक्त के बाद, रादर अच्छे वक्त से पहले और बुरे वक्त के बाद भी ग्रैटिट्यूड ओह यस करना नहीं छोड़ा। यस। कहते हैं ना कि भगवान को लोग बुरे वक्त में याद करते हैं। मैं कहती हूँ अगर तुम उसको अच्छे वक्त में भी याद करोगे तो तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आएगा ही नहीं। ये चीज़ तो मैंने तेरे से सीखी है। अगर for sure. आ भी जाएगा ना बुरा वक्त, तब भी उसी के सामने खड़े रहो। उस टाइम Right. उसको ये मत बोलो कि आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया। उनके ऊपर आपको बर्डन नहीं डालना, ब्लेम नहीं डालना। उनके ऊपर आपको कोई ब्लेम नहीं डालना, वो अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। एंड नाउ वी हैव Yeah. फिगर्ड दिस आउट ऑल्सो कि Yeah. अगर कुछ बुरा भी होता है, स्पेशली इन आवर केस, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे वक्त की तरफ ही ले जा रहा होता है। एग्जैक्टली। सो इवन इफ यू फील कि अगर ये वक्त बुरा है तो डोंट थिंक कि ये बुरा वक्त हमेशा रहने वाला है। मे बी शायद वही भगवान आपके लिए एक नए दरवाजे खोल जरिया रहा या है। नए दरवाजे खोल रहा हो आपको उस बुरे वक्त से निकाल के। यस, सो मेरे हिसाब से लाइफ में बस कुछ फेजेस होते हैं, कभी बुरे आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, एंड एज अ ह्यूमन यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट with your open hands, एब्सोल्युटली। just और thinking it's a gift of God. एक बात मैं डेफिनेटली अपने सारे लिसनर्स को बोलूँगी कि आप सबको मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो अगर आपको इसको एक ज्ञान की तरह समझना हो, कैसे भी लेना हो, आपकी मर्ज़ी है। बट एक ऐसी चीज़ जो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं 2024 में करूँ, वो ये कि भगवान के बारे में बात करने से ना डरूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इट विल साउंड वेरी ऑफ, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी
अगर मैं उसमें विश्वास रखती हूँ तो आई विल से इट, आई विल से दैट कि मैं उन पे थैंकफुल हूँ या मैंने उनके ऊपर सरेंडर किया हुआ है. सो कहते हैं ना कि चलते चलते अपने हाथ पकड़ते रहो दूसरों के और एक लाइन बनाओ और क्यों ना हम एक टीम बन जाएं. सो ऐसे ही ना भगवान को भी ज़रूरत होती है कि उसकी टीम भी नीचे खड़ी हो और उसमें विश्वास रखती हो. सो क्यों ना करें हम, That's true. क्यों ना करें हम. सो चाहे मैं आपको अभी बहुत बड़ी एक सत्संगी लग रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ इट इज़. अगर आपको सुकून मिलता है किसी को ग्रैटिट्यूड दे के, किसी को थैंकफुलनेस देकर, तो व्हाई नॉट. और मुझे लगता है ये सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, आई थिंक एक ह्यूमन का ह्यूमन के प्रति भी होना Exactly. चाहिए. Like I'm really जितना thankful to you for everything that you do for me. एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू बिकॉज अगर आपने ये वेड एफएम शुरू नहीं किया होता तो मैं शायद आज बैठा ही नहीं होता. नहीं बैठे तो आप फिर भी होते. यहाँ नहीं बैठा होता, इस काउच पे नहीं बैठा होता. ओके गाइस, आई थिंक लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, बट कहते हैं ना कि मेरा एडिटर मेरी बैंड बजा देता है जब मैं इतना लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर देती हूँ, तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं. लेकिन हम इस बारे में टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे. सारे टॉपिक टेक्निकल होने को ज़रूरी तो है नहीं, है ना. और मुझे चाहिए कि हमने तो अपनी गलतियां बताई और आपको बताया कि हमने क्या सीखा, बट मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप लोग भी हमें बताओ नीचे कमेंट करके कि आप लोगों ने 2023 में सबसे अच्छी चीज़ क्या सीखी या फिर आपने गलतियाँ जो की उनसे आपने क्या सीखा. आई थिंक हो सकता है आपस में एक दूसरे की गलतियों से हम एक दूसरे को एडुकेट करें और हम समझ पाएँ कि आगे हमें गलतियाँ क्या नहीं दोहरानी या करनी. तो वो हमारे लिए सबके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा एक दूसरे को सिखाने का. और इसी के साथ साथ आपको नया साल बहुत 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 मुबारक हो. लेकिन इस बार आई थिंक नितिन और मैं, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम कोई रेजोल्यूशन, कोई प्लानिंग कुछ नहीं बनाने वाले, क्योंकि मेरी मॉम कहती है जब जागो तब सवेरा. जब आप चाहो आप अपने नए साल की शुरुआत कर सकते हो. बस मन में ये विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ नया करना चाहते हो या आप कुछ बदलाव देखना चाहते हो. सो बट मेरी मम्मी तो कहती है अगर सुबह जागो तो सुबह ही है और रात को जागो तो रात है. आपकी मम्मी ने आपको गलत पढ़ाया है. that we'll discuss it later, guys. So happy न्यू year. साथ बोलते 1 2 3 go. हैप्पी न्यू ईयर. ये अच्छा नहीं साउंड किया. माइक में आवाज फट रही, थोड़ा दूर होके बोलते हैं. 1 2 3 गो. हैप्पी न्यू ईयर गाइस. सी यू. सारे तुम भी बोलो यार. 1 2 3 go. हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम टीम वेड एफएम. सी यू गाइस. उफ. पर अगर तूने अब हिंदी में बात ना करा पूरे साल, करी बेटा करी. तो पहले मैं अपनी तुझे- इंग्लिश ठीक, पहले मैं हिंदी तुझे ठीक सच्ची है. बता रही हूँ, पूरे साल तुझे मैं इंग्लिश में बात करवाऊंगी नितिन, और फिर तू फंस जाएगा. यार प्लीज व्हाई डोंट यू स्पीक इन हिंदी. मैं ये बात तो हिंदी में कह ही सकती हूँ. मैं बोलने वाला, पहले खुद तो बोल. चल ठीक है, हो गया. चलो. Let's go. See you. Thank you 2023. ये साल कभी वापस नहीं आएगा यार. पहले इसको बोल यार 2024 में ये ठीक कर ले. इसको बैठने का भी तरीका नहीं है. आई स्वेयर. तुझे मैं कैमरा के सामने लाके बताऊं तेरी बेइज्जती करूं? सही में यार, सबसे पहले तो तुम शपथ लो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या ठीक करना है. और ये देख उसके बारे में बुलवा रहा है हमसे गलत. सही में ये क्या ग्रैटिट्यूड तू दे भी रही भाई बड़ी अच्छी एडिटिंग नहीं कर रहा. और तू हैवी वेट चैंपियन. गरीब. मैं भी हूँ. नहीं नहीं, शटर स्पीड के शटर शटर बटन को दबा के कह रही है रिकॉर्ड नहीं हो रहा. क्या होगा यार तुम्हारा. बट ठीक है, जब जागो तब सवेरा. चलो गाइस, we did it.